कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर था। एसडी ने कहा प्रिंसिपल का घर कॉलेज से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अस्पताल में 23 लोगों की जान गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा सामने रखा गया है पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में कि डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अस्पताल में 23 लोगों की जान गई। और इस बीच आपको बता दें, चूंकि मामले की सुनवाई चल रही है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा है बंगाल सरकार से रिपोर्ट नहीं मिली। बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है, ये बड़ी बात सीबीआई की ओर से कही गई है। प्राकृतिक मौत की एंट्री कब दर्ज की गई, ये सवाल सीजीआई की ओर से सुनवाई के दौरान पूछा गया और इसका जवाब सिब्बल की ओर से दिया गया है। दोपहर 2:55 पर मौत का केस दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम एफआईआर के समय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम सवाल। और बता दें, कोलकाता केस में अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही। कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है इस मामले में और 17 सितंबर को अब सुनवाई होगी। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आज कोर्ट रूम में क्या कुछ अहम बातें कही गई हैं और अब ये तय हो गया है कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी? जी बिल्कुल, देखिए मंगलवार को अब सीबीआई को अब तक की जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिरकार अब तक सीबीआई की इस पूरे मामले में कितनी क्या फाइंडिंग्स रही है और केस की जो दिशा है वो किस ओर जा रही है। ये पूरा एक जांच रिपोर्ट बाकायदा सीबीआई को अब मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। फिलहाल आज की जो सुनवाई है वो मंगलवार तक के लिए टल गई है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा कपिल सिब्बल से यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा गया कि आखिरकार कितनी जो फुटेज थी सीसीटीवी की, आरोपी जिस वक्त अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर घूम रहा था वारदात से पहले, कितने मिनट तक की दी गई है। तो उसमें बताया गया कि तकरीबन 27 से 28 मिनट तक की जो सीसीटीवी फुटेज वो दी गई है। हालांकि उस पर सीबीआई की तरफ से सवाल खड़े किए गए कि हमें सीसीटीवी फुटेज पूरी नहीं दी गई है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि दरअसल कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, जितनी रिकॉर्ड हो पाई उतनी सीबीआई को मुहैया करवा दी गई है। इसके अलावा आज जो अननेचुरल डेथ रिपोर्ट कितने बजे की गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार से ये सवाल भी किए। हालांकि इस दौरान सबसे अहम बात यह रही कि कपिल सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस वक्त डॉक्टर्स की इस केस के बाद स्ट्राइक चल रही थी उस दौरान तकरीबन 23 मरीजों की मौत हुई है। तो फिलहाल आज की जो दलीलें थी वो दोनों पक्षों की सुन ली गई हैं। अब जो सुनवाई है वो अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है और उसी दिन सीबीआई को बाकायदा अब तक की जो प्रगति रिपोर्ट है यानी कि इस केस में जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की गई है वो पूरी जांच रिपोर्ट और किस दिशा में केस जा रहा है ये भी बाकायदा एक रिपोर्ट के तहत अपना सुप्रीम कोर्ट में सौंपना होगा। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी इस मामले की और एक बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अदालत में दी गई है कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल हुई थी उस दौरान 23 लोगों की जान गई है।